दोस्तों, आज सलमान खान ने उस टॉपिक पर बात करी जिसका मुद्दा बहुत लंबे समय से बॉलीवुड में चला आ रहा है और जिस पे कई लोग ये बोलते थे कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस पे पलटवार क्यों नहीं करते, जवाब क्यों नहीं देते, चुप्पी क्यों साध के रखी हुई है। तो आज वो दिन था जहाँ सलमान खान, जिनके पीछे ऑलरेडी बहुत ऐसे मीडिया वाले ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि भाई वो कहाँ हैं, ये नहीं बोलते, वो नहीं बोलते, आज उन्होंने बहुत अच्छा इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियर किया है कि नेपोटिज़्म जो है वो किसी भी तरीके से गलत नहीं। और ये वर्ड आया कहाँ से, पहली बात तो उन्होंने बोला मुझे समझ में ही नहीं आया कि इस वर्ड की उत्पत्ति हुई कैसे और ये वर्ड एग्जिस्ट क्यों करता है। नेपोटिज़्म मतलब होता है भाई, अगर आपका परिवार का सदस्य कोई भी है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अगर आप एक कंटिन्यूटी में एक बिज़नेस करते आ रहे हो या एक्टर भी हो या जो भी हो, अगर आप उनके बेटे हो, अगर वो आपके पिताजी हैं और वो ये चाहेंगे कि आप उनकी उस ओहदे को कंटिन्यू रखो या उस करियर को कंटिन्यू रखो, तो इसमें कुछ भी बुराई नहीं। तो ये बात उठी आज राहुल वैद्या और जान के बहुत लास्ट वाले वीक पे जो हुआ नेपोटिज्म का मुद्दा, उसको लेकर के, जहाँ सलमान ने राहुल वैद्या को अच्छे से समझाया कि ये सारी चीज़ें जो कि नेपोटिज्म पे आपने उठाई हैं ये सरासर गलत है। उन्होंने यहाँ तक भी बोला कि बहुत से ऐसे एक्टर हैं, उन्होंने खुद अपना भी नाम लिया कि मेरे पिताजी ने मैंने प्यार किया के बाद क्लियरली बोला था, तुम्हारे अंदर अगर टैलेंट है, प्रोड्यूसर खुद आएगा, डायरेक्टर खुद आएगा, फिल्म मेकर खुद आएंगे तुमको पूछने के लिए। लेकिन जब तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट होगा ही नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ दिखेगा ही नहीं उनको, तो वो क्या करेंगे तुम्हारे पास आके और तुम्हें क्यों फिल्म ऑफ़र करेंगे। तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इट्स ऑल अबाउट योर लक कि तुम्हें कितने ऑफ़र मिलते हैं आफ्टर दैट मैंने प्यार किया फिल्म। तो उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी ने कुछ भी कहीं किसी भी तरीके का बैकअप नहीं दिया मुझे, किसी भी तरीके का कोई जैक नहीं लगाया मुझे फिल्म दिलाने में। मुझे उसके आगे जो भी फ़िल्म्स मिली हैं वो उन्होंने मेरे अंदर कोई स्पार्क देखा एज एन एक्टर और उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उनको लगा होगा कि मैं इसके लायक हूँ, इसलिए आज मैं एक्टर हूँ। वरना कई जगह ऐसा अनफॉर्चुनेट हो जाता है कि जिसके फादर जो है वो बहुत लेजेंड एक्टर होते हैं, जैसा उन्होंने नाम भी लिया, मैं आपको नाम बताती हूँ प्रॉपर। उन्होंने सुनील दत्त का नाम लिया। सुनील दत्त जी जो है, उन्होंने संजय दत्त को, उनकी पहली फिल्म जब साइन करवाई तो संजय दत्त की वो पहली फिल्म उतनी नहीं चली, लेकिन बाद में आज संजय दत्त को पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने अपने बलबूते पे ऐसी कितनी फिल्में करी हैं, जबकि उन्होंने खुद अपने पिताजी के प्रोडक्शन में वो फिल्म सक्सेसफुली नहीं कर पाए, वो फ्लॉप हो गए थे, वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। लेकिन आज संजय दत्त अपने बल पे, अपने एक्टिंग टैलेंट के बल पे दुनिया में छाए हुए हैं। फिर उन्होंने नाम लिया धर्मेंद्र और सनी का। धर्म जी ने भी सनी के लिए एक फ़िल्म बनाई थी जो कि सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन आज जो सनी अपनी खुद की, दूसरों की फ़िल्में कर रहे हैं, जो अपने खुद के बल पे कर रहे हैं, वो सारी सक्सेसफुल हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपके जो पिताजी हैं, अगर वो आपके लिए कोई फ़िल्म बनाते हैं या वो आपको पुश करते हैं तो ही आप सक्सेसफुल होगे। सक्सेसफुल होना आपकी खुद की टोटल पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। वहीं उन्होंने राज कपूर, ऋषि कपूर का नाम लिया। उन्होंने बोला राज कपूर जी ने भी एक फ़िल्म बनाई थी ऋषि कपूर के लिए, बट वो फिल्म, पहली फिल्म जो नहीं चल पाई थी, तो उसका ये मतलब नहीं था कि ऋषि कपूर जी का करियर ख़त्म हो गया। उन्होंने आगे और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उनके अंदर टैलेंट देखा, जो अनफॉर्चुनेटली पहली फिल्म में वो नहीं चल पाए, वही आगे चल के सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म्स देते चले गए और उन्होंने अपना नाम आज कहाँ से कहाँ पहुँचा लिया इंडस्ट्री में। अजय देवगन का एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि वीरू देवगन जो है वो एक्शन डायरेक्टर है, उन्होंने ऐसे फिल्म्स कुछ नहीं करी, उन्होंने ऐसा कुछ अप्रोच नहीं किया अजय को, बट अजय देवगन को आज दुनिया जानती है। अजय देवगन के नाम से पहचानती है, ना कि उसके पिताजी के नाम से पहचानती है। वहीं सनी देओल और संजय दत्त हो गए, ऋषि कपूर हो गए, इन सबको उनकी खुद के नाम से पहचाना जाता है, उनके पिताजी के नाम पे नहीं। अगर कोई भी, कितने ऐसे एक्टर हैं जो बहुत बड़े बड़े एक्टर के बच्चे हैं, लेकिन वो आज तक सुपर डुपर हिट नहीं हो पाए, फ्लॉप हो गए, टोटली वैनिश्ड हो गए इंडस्ट्री से, लेकिन उनका कोई वजूद नहीं था। लेकिन नेपोटिज्म उनके ऊपर कहीं से हावी नहीं हुआ, क्योंकि वो टैलेंटेड नहीं थे। एट द एंड उनका टैलेंट, उनका एक्सपीरियंस, उनकी पर्सनैलिटी और उनकी परफॉर्मेंसेस ही काम आएंगी, उनके पिताजी का नाम काम नहीं आएगा। फिर उन्होंने बोला जैकी श्रॉफ का जो स्टार्टिंग में मॉडलिंग का उनका करियर था, वो एक सिंपल मॉडल हुआ करते थे, वहाँ पे सुभाष घई ने उनके अंदर एक बहुत चार्म देखा, उन्होंने उनको अपनी पहली फिल्म में काम दिया और आज जैकी श्रॉफ को पूरी दुनिया जानती है, कहाँ से कहाँ पहुँचे और कितने ज़बरदस्त एक्टर है वो। और सेम उनके बेटे के साथ हो रहा है। अगर टाइगर में वो दम नहीं होता, वो चीज़ें नहीं होती, तो टाइगर श्रॉफ भी टाइगर श्रॉफ नहीं होते। टाइगर श्रॉफ को कोई जैकी श्रॉफ का बेटा तो बोलता है, वो बाद में बोलता है, टाइगर श्रॉफ खुद अपने आप में नामी गिरामी एक्टर
करें जस्ट बिकॉज हिज ग्रैंड परफॉर्मेंसेस। अब वहीं उन्होंने बात करी मुकेश अंबानी। अब उन्होंने बोला भाई मुकेश अंबानी है, वो जो उनकी जो पूरी संपत्ति है वो अपनी संपत्ति किसको देंगे, वो अपने बेटे को देंगे, ना कि वो रतन टाटा को देंगे, ना कि वो अजीम प्रेम जी को जाके देंगे, ना वो किसी और को देंगे, वो अपने बेटे को देंगे। तो नाम भी लगता है फलाना फलाना एंड सन्स या डॉटर्स जोड़ सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला। अब उन्होंने फिर एक और मुद्दा उठाया कि रुबीना और अभिनव पति पत्नी हम मैं रोज़ सुन रहा हूँ यहाँ पति पत्नी। अरे वो पति पत्नी हैं, लेकिन पति पत्नी बन के आए हैं, लेकिन वो अपने दम पर आए हैं बिग बॉस में। हमने उनके अंदर अलग अलग टैलेंट्स देखे हैं, इसलिए वो आज बिग बॉस के अंदर हैं। तो ये मुद्दा खुल के आज सलमान खान ने उठाया और उन्होंने ज़बरदस्त इसके ऊपर बात करी, जहां उन्होंने राहुल को ये अच्छे से समझाया कि राहुल आगे से इस तरीके के किसी भी मुद्दे को बेवजह लाने का कोई मतलब नहीं है। राहुल से पूछा उन्होंने, राहुल तुमने क्या किया अपनी लाइफ में, क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माँ ने कभी सपोर्ट नहीं किया? उसने बोला नहीं, उन्होंने मेरी सारी फ़ीस भरी, यहाँ तक कि उन्होंने मेरी सिंगिंग की भी फ़ीस भरी, सब भरा। और मैंने मेहनत करी, मैं उड़ान से जुहू जाता था 7 आवर्स का डिस्टेंस क्रॉस करके 45 मिनट्स का सेशन करने विद सुरेश वाडेकर जी, वो मेरे गुरु हुआ करते थे। तो उनसे 45 मिनट्स के सेशन के लिए मैं 7 घंटे दूर जाता था चल के। मैंने मेहनत की, लेकिन उसके पीछे मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मुझे मॉरली सपोर्ट किया। तो वहीं सलमान ने बोला कि हर किसी के पिता का हक होता है अपने बच्चों को सपोर्ट करना। अब आगे उनके बच्चे उस चीज़ को कितना लेके जाते हैं, ये उनकी किस्मत, उनका हार्डवर्क, सब कुछ उन पर डिपेंड करता है। आपके पिताजी, आपके माताजी का काम होता है आपको आगे आने वाले एक स्टेप के लिए सपोर्ट करना, बट आगे की पूरी सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना उस बच्चे के हाथ में है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। और आज का बिग बॉस का जो मुद्दा था वो कई सारे टॉपिक्स पे था, मैं आपको और टॉपिक्स भी बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे सलमान खान के इस स्टेटमेंट पे? और उन्होंने जो राहुल वैद्य को प्यार से समझाया, ना कि उन्होंने कोई डांटा या चीखा चिल्लाया, उन्होंने बहुत अच्छे से डिसेंसी से इस मुद्दे को उठा के डिसेंसी से ही इस मुद्दे को समाप्त किया। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? आपका क्या कमेंट है इसके ऊपर? प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए।